तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं वायरल रील्स एडिटिंग का पार्ट 8 ले आया हूँ और आज मैं बताने वाला हूँ ऐसी वायरल राउंडेड कॉर्नर वाली रील्स को कैसे बनाते हैं जिनसे लोग मिलियन में व्यूज ला रहे हैं। सॉफ्टवेयर हम यूज करने वाले हैं प्रीमियर प्रो और इस वीडियो में जितना भी एसेट्स यूज होने वाला है, रॉ वीडियो, म्यूजिक, सब कुछ मैंने एक फोल्डर में डाल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। आप वहां से जाके इजीली फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं अपना प्रीमियर प्रो ओपन कर लूंगा, फिर मैं सिंपली न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक कर दूंगा और यहाँ से लोकेशन सिलेक्ट कर लूंगा जहाँ पे भी मैंने अपना फोल्डर बना रखा है। तो मैंने वायरल रील्स एडिटिंग पार्ट 11 करके एक फोल्डर पहले ही बना दिया था, मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिंपली यहाँ से मैं प्रोजेक्ट नेम दे देता हूँ। मैं इसको VRE11 कर देता हूँ और एंटर में क्लिक कर देता हूँ। फिर मैं सिंपली Ctrl+I प्रेस करूंगा और अपनी वीडियोस को इंपोर्ट कर लूंगा और अपनी वीडियो को सिंपली टाइमलाइन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो ये मेरी वीडियो है, रॉ वीडियो, और ये मेरी ऑडियो माइक से रिकॉर्ड करी हुई है। तो मैं इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ और मैं दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगा और सिंक्रोनाइज में क्लिक कर दूंगा। तो हमारी ऑडियो सिंक्रोनाइज हो चुकी है। अब मैं सिंपली इसको ऊपर ड्रैग कर दूंगा क्योंकि हमें कैमरे की ऑडियो की जरूरत नहीं है। फिर मैं सिंपली इसको यहाँ से सॉर्ट कर लेता हूँ और यहाँ से और मैं स्लैश बटन प्रेस कर देता हूँ। इससे हमारा मैक्सिमम लेवल पे जूम आउट हो जाएगा। फिर मैं चाहता हूँ कि इस ऑडियो की वॉल्यूम मैक्सिमम लेवल पे इंक्रीज हो जाए, तो इसके लिए मैं सिंपली अपनी ऑडियो को सिलेक्ट करके G प्रेस कर दूंगा। इससे ऑडियो गेन का टैब खुल जाएगा और मैं यहाँ से नॉर्मलाइज ऑल पीक टू को -1 कर दूंगा। तो आप देख सकते हो मेरी वॉल्यूम मैक्सिमम लेवल पे इंक्रीज हो चुकी है। अब नेक्स्ट प्रोसेस में हम क्या करेंगे, यहाँ जो साइलेंसेज है उसको रिमूव करेंगे। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो आगे का पार्ट रिमूव करने के लिए मैं सिंपली Q प्रेस करूंगा। बीच में कट लगाने के लिए मैं Ctrl+Shift K प्रेस करूंगा और ऐसे ही मैं Ctrl+Shift K Q कर करके पूरे पार्ट में से साइलेंसेस रिमूव। और अगर आपको पीछे का पार्ट रिमूव करना होगा तो सिंपली W प्रेस कर देना। ये इसकी शॉर्टकट की है, रिपल डिलीट लेफ्ट और रिपल डिलीट राइट की। तो मैं इस प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने अपनी वीडियो में से साइलेंसेस को रिमूव कर दिया है। मैं आपको स्लैश बटन प्रेस करके जूम करके दिखा देता हूँ। कुछ शॉर्टकट्स मैं आपको और बता देता हूँ जिससे आपका वर्क फ्लो फास्ट हो जाएगा। अगर आप ऑल्ट माइनस और प्लस प्रेस करोगे तो इससे आपकी ऑडियो का साइज इंक्रीज या डिक्रीज होगा, और अगर आप कंट्रोल प्लस या माइनस प्रेस करोगे तो इससे आपकी वीडियो का साइज इंक्रीज या डिक्रीज होगा। और मैंने अपनी वीडियो को कलर ग्रेड कर दिया है। मैं आपको सिंपली इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल में जाके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे लुमेट्री कलर आ चुका है। अगर आपको इसकी फुल लेंथ प्रोसेस देखनी है कि मैं अपनी वीडियो, रॉ वीडियो को कैसे कलर ग्रेड करता हूँ, तो मैंने पिछले पार्ट्स में वीडियो बना रखी है। मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। इसके बाद हम अपनी ऑडियो को इनहेंस करेंगे। तो ऑडियो को इनहेंस करने के लिए मैं सिंपली 3 इफेक्ट्स यूज करता हूँ। इसको मैंने अपनी ऑडियो इनहेंस फोल्डर में भी डाल रखा है। सबसे पहले इफेक्ट है पैरामेटिक इक्वलाइजर, दूसरा इफेक्ट है मल्टी बैंड कंप्रेसर और तीसरा इफेक्ट है डीनॉइज। तो आपको ये तीनों इफेक्ट डाल के अपनी ऑडियो में इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल में आ जाना है और पैरामेट्रिक इक्वलाइजर में एडिट में क्लिक करके यहाँ से प्रीसेट सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपकी ऑडियो में वॉल्यूम वगैरह ठीक है तो आप वोकल इनहेंसर को सिलेक्ट कर लेना। अगर आपकी ऑडियो की वॉल्यूम लो है तो लाउडनेस मैक्सिमाइजर को सिलेक्ट कर लेना। मैं वोकल इनहेंसर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मल्टी बैंड कंप्रेसर में आपको ब्रॉडकास्ट सिलेक्ट कर देना है और इस इफेक्ट से हमारी ऑडियो में नॉइस आती है, तो उस नॉइस को रिमूव करने के लिए सिंपली हमको डीनॉइस यूज कर लेना है। अगर आपकी ऑडियो में ज्यादा नॉइस है तो आप मैनुअली इसको एडजस्ट कर सकते हो अपनी नॉइस के हिसाब से। मैं लाइट नॉइस रिडक्शन का प्रीसेट यूज करता हूँ, ये मेरे लिए परफेक्टली काम करता है। फिर मैं सिंपली वाली ऑडियो के इफेक्ट को सारी ऑडियो में डालना चाहता हूँ, तो मैं राइट क्लिक करके कॉपी करूंगा और सारी ऑडियो को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके पेस्ट एट्रीब्यूट्स में क्लिक करके यहाँ से तीनों इफेक्ट आप देख सकते हो मेरे सिलेक्टेड है और मैं ओके में क्लिक कर दूंगा। तो अब मेरे सारे इफेक्ट्स मेरी सारी ऑडियो में लग चुके हैं, आप देख सकते हो। फिर इसके बाद मैं अपने रेफरेंस को इंपोर्ट कर लूंगा। यहाँ से मेरे डाउनलोड्स फोल्डर में होगा, आप देख सकते हो ये यहाँ पे है। मैं सिंपली इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ और इसको सेट टू फ्रेम साइज कर देता हूँ। फिर ये थोड़ा और छोटा लग रहा है, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया था, मैं इसको और स्केल कर देता हूँ कुछ इतना और मैं अपनी वीडियो को इस स्क्रीनशॉट के ऊपर रख देता हूँ। फिर मैं इफेक्ट्स पैनल में जाके सिंपली इफेक्ट सर्च कर लूंगा क्रॉप और इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। दूसरा इफेक्ट मैं सर्च करूंगा रफन एजेस। फिर मैं इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल में आ जाऊंगा और मैं अपनी वीडियो को उतना क्रॉप कर लूंगा जितने मेरे रेफरेंस में था। यहाँ से मैं इसको नीचे ले आता हूँ थोड़ा और मैं अब इसको नीचे से क्रॉप कर लेता हूँ कुछ इतना, और मैं इसको साइड से भी क्रॉप कर लूंगा और मैं इसको राइट साइड से भी क्रॉप कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने एकदम अपने रेफरेंस के हिसाब से क्रॉप कर दिया है। अब इसके कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए हम यहाँ से राउंडेड कॉर्नर्स के बॉर्डर को इंक्रीज करेंगे कुछ इतना
और यहाँ से हम एज शार्पनेस को मैक्सिमम लेवल पे इंक्रीज कर देंगे 10 पे। फिर यहाँ से फ्रैक्टल इन्फ्लुएंस को 0 कर देना है। तो आप देख सकते हो हमारा राउंडेड कॉर्नर बन चुका है। और आप बॉर्डर से इंक्रीज कर सकते हो कि आपको इसका इफेक्ट कितना चाहिए या कितना नहीं। तो मेरे को इतने पे ठीक लग रहा है तो मैं इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ। फिर वापस ये इफेक्ट सारी वीडियोस में कॉपी पेस्ट करने के लिए मैं कॉपी करूंगा और अपनी सारी वीडियोस को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके पेस्ट एट्रीब्यूट्स में जाऊंगा और यहाँ से सबको अनटिक करके मैं खाली रफ एंड एजेस और क्रॉप को सिलेक्ट करके ओके क्लिक कर दूंगा। फिर हमें इस रेफरेंस की जरूरत नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। फिर आप देख सकते हो हमारा राउंडेड कॉर्नर इफेक्ट बन चुका है और ये हमारी आगे वाली वीडियोस थोड़ी सी ऊपर है तो इसका हमें मोशन भी पेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं सारी वीडियोस को सिलेक्ट करके पेस्ट एट्रीब्यूट्स में जाऊंगा और यहाँ से मोशन भी सिलेक्ट कर लूंगा और मैं सबको डीसिलेक्ट कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हो हमारी वीडियो सेंटर में आ चुकी है। फिर मैं कंट्रोल एस प्रेस करके अपनी वीडियो को सेव कर लूंगा। अब आ जाते हैं हम टाइपोग्राफी पे। ये हमारी वीडियो का सबसे मेन एलिमेंट है तो मैं सिंपली टी प्रेस करके टाइप टूल ले लेता हूँ और मैं यहाँ से टाइप कर देता हूँ जो भी वर्ड मैं बोल रहा हूँ। तो मैं पहले सुन लेता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने ये बात तो हजारों बार सुनी होगी क्या। तो मैं यहाँ से टाइप कर देता हूँ। तो पहला वर्ड मेरा आपने है तो मैं इसको टाइप कर लेता हूँ और इसके साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ और मैं फॉन्ट यूज करने वाला हूँ गैरामोंड बोल्ड। तो आप अपने टेक्स्ट की प्लेसमेंट देख लेना कि ये आपके फेस को भी कवर ना करे। तो मैं पहला टेक्स्ट अपना कुछ यहाँ पे रख देता हूँ और मैं सिंपली ऑल्ट के साथ इसकी एक ड्रैग करके कॉपी बना लूंगा और मैं अपने सेकंड वर्ड जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहां पे इसको रख के इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग मैं इसको कुछ ऐसा रख देता हूँ और मैं टाइप कर लेता हूँ ये। फिर मैं वापस इसकी कॉपी बना लेता हूँ और थोड़ा सा जहाँ से मैं थर्ड वर्ड स्टार्ट कर रहा हूँ अपना वहां पे इसको रख दूंगा। ये बात तो और मैं वापस इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर दूंगा और मैं टाइप कर लेता हूँ बात। अब मैं इसका फॉन्ट और कलर चेंज करने वाला हूँ तो मैं अब सेकंड फॉन्ट यूज करने वाला हूँ क्यूबिक। आपको दोनों फॉन्ट की लिंक में दे दूंगा और मैं इस प्रोजेक्ट फाइल की भी लिंक फ्री में दे दूंगा। आप डाउनलोड करके देख सकते हो पूरा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ इसको कुछ और इसके कलर को मैं येलो सिलेक्ट कर लेता हूँ F6। तो मैं इसका कलर कोड यूज कर रहा हूँ F6FF00 और मैं ओके में क्लिक कर देता हूँ। तो मैं इसका रिजोल्यूशन कम कर देता हूँ क्योंकि मेरी वीडियो 4K में है तो ये प्ले होने में लैग करेगी, इसलिए मैं इसका रिजोल्यूशन कम कर देता हूँ और मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। आपने ये बात तो फिर मैं सिंपली अपने टेक्स्ट की कॉपी बना के यहाँ पे ले आऊंगा जहाँ से मैं अपना फोर्थ वर्ड स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं सिंपली यहाँ से वेक्टर मोशन में क्लिक करके अपने टेक्स्ट को नीचे ले आऊंगा और मैं यहाँ से टाइप कर देता हूँ। यहाँ से मैं पहला लेटर बड़ा करके देख लेता हूँ अच्छा लग रहा है कि नहीं और ये मेरे को ठीक लग रहा है तो मैं इसको कैपिटल लेटर में ही रहने देता हूँ। फिर मैं वापिस इसकी कॉपी बना लूंगा तो हजारों और जहाँ से मेरा फिफ्थ वर्ड स्टार्ट हो रहा है मैं वहाँ पे इसको रख देता हूँ और मैं टाइप कर देता हूँ हजारों। तो मैं इसकी अलाइनमेंट कुछ ऐसी कर देता हूँ। यहाँ से मैंने दोनों ओ को मैच करा दिया है हजारों बार और यहाँ से मेरा सिक्स्थ वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो मैं टाइप कर लेता हूँ हजारों बार और मैं इसका वापस फॉन्ट चेंज कर देता हूँ क्यूबिक और इसका कलर में वापस कलर कोड कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ से। तो मैं अपनी वाली लेयर को सिलेक्ट करके फिल में जाके वापस कंट्रोल V प्रेस करके पेस्ट कर दूंगा। आप चाहो तो इसका कलर चेंज भी कर सकते हो, जैसे इसको रेड भी कर सकते हो या व्हाइट भी रहने दे सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। मेरे को ये येलो में ठीक लग रहा है तो मैं येलो ही रहने देता हूँ और मैं थोड़ा इसको नीचे लाके भी देख लेता हूँ कि ये कैसा लग रहा है। आप जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ज्यादा क्रिएटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। तो मेरे को ये ऐसे ठीक लग रहा है, ज्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं इसको एज इट इज रहने देता हूँ। फिर यहाँ से मेरे सारे टेक्स्ट खत्म हो जा रहे हैं तो मैं अपनी सारी लेयर्स को यहाँ पे कट कर देता हूँ और मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। तो पहला फॉन्ट स्टाइल हमारा ऐसा हो गया। सेकंड में क्या करेंगे हम, सेकंड टेक्स्ट के लिए मैं आपको रिजोल्यूशन फुल करके दिखा देता हूँ। यहाँ से हम वापस इसकी हजारों बार वाली की कॉपी बना लेंगे और इसको सेंटर अलाइन कर देंगे कुछ ऐसा। अगर आपके उसमें ये अलाइनमेंट वाला नहीं आ रहा होगा तो आप सिंपली यहाँ से प्लस आइकन में क्लिक कर देना और यहाँ पे स्नैप इन प्रोग्राम मॉनिटर दिखेगा आपको, इसकी शॉर्टकट की आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे दिख जाएगी और इसको इनेबल कर देना। फिर आपके ये अलाइनमेंट बार्स आ जाएंगे जो कि आपको सेंटर अलाइन करने में हेल्प करेंगे। फिर इस टेक्स्ट का कलर व्हाइट कर देना और इसमें हम एक इफेक्ट डालेंगे जो आजकल बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। हम चले जाएंगे ओपेसिटी में और यहाँ से डिफरेंस कर देंगे। तो आपने ये देखा होगा ये बहुत ही ज्यादा आजकल यूज हो रहा है। फिर मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ वर्ड वो मैं टाइप कर देता हूँ और इसमें हम एक और इफेक्ट डालेंगे। मैं इफेक्ट्स पैनल में चले जाता हूँ और यहाँ से सर्च कर लेता हूँ ब्लर और मैं यहाँ से गॉसियन ब्लर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। फिर मैं इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल में जाऊंगा और मैं अपनी टाइमलाइन को जूम कर लेता हूँ। इसकी शॉर्टकट की आप ऑल्ट प्रेस करे रहना और अपने माउस व्हील को स्क्रॉल करोगे तो जहाँ भी आपका टाइमलाइन प्ले हेड होगा वहां से आपकी टाइमलाइन जूम होगी। तो ये शॉर्टकट्स बहुत ज्यादा काम आते हैं अपनी रील्स को फास्ट एडिट करने में, तो आप ये शॉर्टकट्स को याद रखना। फिर मैं फर्स्ट की फ्रेम में आके
ब्लरीनेस को कर देता हूँ 30 और मैं शिफ्ट राइट और से 5 फ्रेम्स आगे आ जाता हूँ और इसको वापस 0 कर देता हूँ और दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके मैं राइट क्लिक करके ऑटो बेजियर में क्लिक कर दूंगा। फिर मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो पहले हमारा टेक्स्ट थोड़ा ब्लर हो रहा है और फिर ये क्लियर हो जा रहा है, तो एक छोटा सा इफेक्ट बन रहा है। तो इसकी आपको मल्टीपल कॉपीज बना लेनी है। मैं 4 कॉपीज बना लेता हूँ और आप जो भी वर्ड बोल रहे होगे उसको टाइप कर देना। तो मेरा पहला वर्ड है सुनी, दूसरा वर्ड है मेरा होगी कि अपने नेक्स्ट मंथ, फिर मेरा अगला वर्ड है की नेक्स्ट मंथ। फिर मैं वापस अपने प्लेबैक और पॉज्ड रिजोल्यूशन को 1/8 कर दूंगा ताकि स्मूथ प्ले हो मेरी टाइमलाइन और मैं एक बार प्ले करके देख लेता हूँ। सुनी होगी तो मेरा वर्ड यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है होगी क्या। तो मैं अपने की फ्रेम्स को थोड़ा पास ले आता हूँ क्योंकि ये वर्ड की ड्यूरेशन बहुत कम है। सुनी होगी क्या। तो अब मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि हमारा इफेक्ट कैसा लग रहा है। सुनी होगी कि अपने नेक्स्ट मंथ और स्टार्टिंग से प्ले करके दिखा देता हूँ फुल रिजोल्यूशन में। आपने ये बात तो हजारों बार सुनी होगी कि अपने तो ये हमारी 4K वीडियो की वजह से लैग कर रहा है। मैं आपको खाली टेक्स्ट प्ले करके दिखा देता हूँ। आपने ये बात तो हजारों बार सुनी होगी कि अपने नेक्स्ट मंथ, आपने ये बात तो हजारों बार सुनी होगी कि अपने नेक्स्ट मंथ। तो आप देख सकते हो हमारा टेक्स्ट इफेक्ट कुछ ऐसा लग रहा है। फिर मैं वापस अपनी इन 3 टेक्स्ट की कॉपी ऑल्ट के साथ बना के आगे ले आऊंगा और इस बार मैं इनकी प्लेसमेंट को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। मैं इनको कुछ यहाँ रख दे। तो अभी मैंने इसको कुछ ऐसा रखा है और मैं अपने टेक्स्ट को टाइप कर लेता हूँ जो भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ या, फिर यहाँ से मैं बोल रहा हूँ 2 तो मैं 2 टाइप कर देता हूँ। मैं यहाँ से 3 बोल रहा हूँ तो मैं 3 टाइप कर देता हूँ। तो मैं इन टेक्स्ट को कुछ ऐसा स्टेप्स का बना देता हूँ या 2-3 वीक्स। और मैं इस बार खाली फर्स्ट वाले वर्ड में कैपिटल लेटर रखने वाला हूँ और बाकी के 2 में स्मॉल रख देता हूँ। फिर मैं यहाँ से वीक्स बोल रहा हूँ तो मैं वीक लिख लेता हूँ। इस बार मैं सिंपल येलो लेटर सेंटर में रखने वाला हूँ, ये यहाँ पे रख देता हूँ, फेस पे आ जाएगा सेंटर पे। तो और इसमें सेम हम वापस गॉसियन ब्लर डाल देंगे और इसमें हम 2 इफेक्ट यूज करने वाले हैं। एक तो हम गॉसियन ब्लर का स्टार्टिंग में 30 की फ्रेम वाला लगा देते हैं इफेक्ट, शिफ्ट राइट एरो से 5 फ्रेम्स आगे जाके 0 कर देंगे और हम जाएंगे ओपेसिटी में, यहाँ से मास्क सिलेक्ट कर लेंगे और इस मास्क को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे जिसमें हमारा पूरा वर्ड आ जाए, इतना बॉक्स बना देंगे और इसके फेदर को इंक्रीज कर देंगे कुछ इतना। मैं फुल रिजोल्यूशन करके दिखा देता हूँ। फिर हम स्टार्टिंग में इसको टेक्स्ट के बाहर रखने वाले हैं और मास्क पाथ में की फ्रेम लगा देंगे। इसको सिलेक्ट करके फिर शिफ्ट राइट एरो से 5 फ्रेम्स आगे जाएंगे और मास्क 1 में क्लिक कर देना, इससे ये बॉक्स दिखने लग जाएगा और अपने टेक्स्ट को विजिबल करा देना। फिर हमारा दूसरा की फ्रेम भी लग जाएगा और हमारे गॉसियन ब्लर वाले की फ्रेम को ईज आउट कर देना। मैं राइट क्लिक करके ऑटो बेजियर कर देता हूँ। तो अब मैं आपको प्ले करके दिखाऊं वीक्स की रील्स को। तो आप देख सकते हो हमारा इफेक्ट कैसे लग रहा है। वीक्स की रील्स को आज ही बना के रख, आप देख वीक्स की रील्स को आज ही बना के रख, वीक्स की रील्स। तो हमारा स्टार्टिंग में ब्लरीनेस थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है तो मैं इसको 20 कर देता हूँ और मैं टाइप कर लूंगा वीक, यहाँ पे मैं वीक्स बोल रहा हूँ और मैं अपने मास्क के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ कुछ इतना और सेकंड की फ्रेम में भी इंक्रीज कर देता हूँ ताकि हम अपने टेक्स्ट को इधर उधर करें तो हमें कोई दिक्कत ना आए। फिर मैं अपने टेक्स्ट को थोड़ा साइड ले आता हूँ और मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ वीक्स की। यहाँ से मैं की बोल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे की लिख देता हूँ और मैं अपने मास्क को सही कर लेता हूँ। सेकंड वाले टेक्स्ट में मैं अपने की फ्रेम्स को, मैं अपने मास्क वाले बॉक्स को थोड़ा सा आगे ले आऊंगा अपने सेकंड टेक्स्ट के लिए और सेकंड की फ्रेम में जाके मैं इसको थोड़ा इतना कर देता हूँ। इसकी रील्स को वीक्स की रील्स को फिर मैं इन दोनों टेक्स्ट की कॉपी बनाने वाला हूँ तो मैं सिंपली दोनों को कट कर देता हूँ यहाँ से और इनकी कॉपी बना के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और मैं टाइप कर देता हूँ रील और मैं ऐसे ही करके इनकी वापस कॉपी बना लूंगा और मैं टाइप कर देता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ आज ही और मैं इसके पोजीशन को थोड़ा सा ठीक कर लूंगा। तो इनकी अलाइनमेंट थोड़ी गलत हो रही है तो मैं इसको सही कर लेता हूँ। तो अब मैं आपको प्ले करके दिखाऊं स्टार्टिंग से तो हमारी रील कुछ ऐसी लग रही है। आपने ये बात तो हजारों बार सुनी होगी कि अपने नेक्स्ट मंथ या 2-3 वीक्स की रील्स को आज ही बना के रख। फिर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर करके अपने पूरे टेक्स्ट को लिख लेना है टाइमलाइन में। मैं ये प्रोसेस को पूरी फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और आप बीच बीच में थोड़े से टेक्स्ट की जगह को चेंज कर लेना, ऊपर नीचे रख देना या इस साइड और इस साइड रख देना। तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता। तो मैंने फाइनली अपने सारी टाइपोग्राफी कर ली है और मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि हमारी रील कैसी लग रही है। आपने ये बात तो हजारों बार सुनी होगी कि अपने नेक्स्ट मंथ या 2-3 वीक्स की रील्स को आज ही बना के रख लो ताकि आप कंसिस्टेंटली पोस्ट कर सको। लेकिन आप यही गलती कर रहे हो। जब भी आप कोई रील पोस्ट करते हो तो उसका फीडबैक देखा करो कि आपकी ऑडियंस आपके नेक्स्ट वीडियोस कौन से टॉपिक पे चाहती है। लेकिन अगर आप 1 मंथ या 2-3 वीक्स का कंटेंट एक ही साथ बना लोगे तो आप अपनी ऑडियंस को वैल्यू
प्रोवाइड करने से मिस आउट हो सकते हो। एक साथ बहुत सारा कंटेंट बना लेना गलत नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट है कि आप एक साथ कितने टाइम का कंटेंट बनाते हो। जैसे मेरी रिकमेंडेशन है कि आप 2-3 डेज का कंटेंट बना लो, ताकि आप जब भी रील पोस्ट करो तो आपकी ऑडियंस के फीडबैक से आप देख सको कि आपकी ऑडियंस को नेक्स्ट वीडियोस कौन से टॉपिक पे चाहिए, और आपसे लेटेस्ट ट्रेंड्स भी मिस ना हो और आप वायरल टॉपिक्स पे वीडियोस बना सको। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी है तो मेरे को फॉलो कर लेना। तो आप देख सकते हो मेरी पूरी रील में टाइपोग्राफी हो चुकी है। अब हम बी रोल्स को ऐड करेंगे, तो जहाँ पे भी जो भी मैं वर्ड्स वगैरह बोल रहा हूँ उससे रिलेटेड हम बी रोल्स लगाएंगे। तो बी रोल्स के लिए मैं पिक्सल्स और पिक्साबे यूज करता हूँ। जैसे मैंने 2-3 डेज बोला, तो आप कैलेंडर वगैरह सर्च कर सकते हो और यहाँ पे आप देख सकते हो 2-3 डेज में ऐसे लगा सकते हो स्टॉक फुटेजेस। पहली वेबसाइट हमारी पिक्सल्स है, दूसरी पिक्साबे है। इसमें भी आपको स्टॉक फुटेजेस मिल जाएंगे, या आप सिंपली गूगल में भी सर्च कर सकते हो फ्री स्टॉक फुटेजेस। तो बहुत सारी वेबसाइट आ जाएगी जिनमें आपको फ्री स्टॉक फुटेज मिल जाएंगे। तो ऐसे ही मैंने बहुत सारी स्टॉक फुटेजेस डाउनलोड कर ली है, मैं उनको इंपोर्ट कर लेता हूँ Ctrl+I प्रेस करके, और इनको मैं अपनी वीडियो में लगा लेता हूँ। तो मैं सबसे पहले अपने सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूंगा और Alt+Up एरोसेस को एक फ्रेम ऊपर ले आऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ से मैं प्लस आइकन में जाके यहाँ से रूलर्स होगा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना अपने यहाँ पे और ओके में क्लिक कर देना। फिर इसको इनेबल कर देना और यहाँ से आपकी जितनी वीडियो होगी उतना ही इसको एग्जैक्ट मैच करा देना, कुछ ऐसा, और एक फ्रेम बना लेना। फिर आपको अपनी स्टॉक फुटेजेस ले आनी है, तो मैं सिंपली इसको यहाँ से लगाने वाला हूँ और इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल में जाके मैं इसको एडजस्ट कर लूंगा। और इसमें भी मैं सेम 2 इफेक्ट डालूंगा। पहला हमारा इफेक्ट है क्रॉप, दूसरा इफेक्ट मैं डालूंगा रफ एंड एजेस। फिर क्रॉप कर लूंगा मैं अपनी वीडियो को लेफ्ट और राइट से इस बॉक्स के जितना, और रफ एंड एजेस में मैं सेम सेटिंग्स को अप्लाई कर दूंगा जो हमने बॉर्डर वगैरह की लगाई थी। तो आप देख सकते हो हमारा बी रोल कैसा लग रहा है। आपने ये बात तो हजारों बार सुनी होगी कि अपने नेक्स्ट मंथ या 2-3 वीक्स की रील्स को आज ही बना के रख लो, ताकि आप ऐसे ही मैं सारे बी रोल्स को ऐड करके फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो मैंने अपनी वीडियोस में बी रोल्स को ऐड कर दिया है। आप देख सकते हो ये सारे मेरे बी रोल्स हैं। मैं इनको सिलेक्ट करके ऑल्ट और डाउन एरो प्रेस कर दूंगा, इससे मेरी वीडियो डिलीट हो जाएगी नीचे की और खाली बी रोल्स ही बी रोल्स रह जाएंगे। फिर अब मैं लास्ट में अपनी वीडियो में म्यूजिक ऐड करने वाला हूँ। मैं यूज करने वाला हूँ ये एको सेक्स फीलिंग, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं आपको म्यूजिक प्ले करके नहीं दिखा सकता हूँ यहाँ पे क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। आप इसकी फाइनल वर्जन ड्राइव की लिंक में मैं दे दूंगा, वो आप देख सकते हो सिंपली। तो हमारी पूरी रील एडिट हो चुकी है। आप चाहो तो इसमें बीच बीच में फिल्म बर्न ट्रांजिशंस भी ऐड कर सकते हो, वो आपको इस यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे। मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। आप सर्च कर लेना फिल्म बर्न ट्रांजिशंस, और ये थिंक मेक पुश एक यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे बहुत सारे नए ट्रांजिशंस अपलोड होते रहती है, जैसे आप देख सकते हो। मैं अपनी वीडियोस में यहीं से यूज करता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारी है, आपको जो भी ट्रांजिशंस अच्छी लगे वो आप अपनी वीडियोस में यूज कर सकते हो। मैं अपनी वीडियो में ट्रांजिशन यूज नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मेरे को ऐसी अच्छी लग रही है। और आप चाहो तो अपनी वीडियोस में और ज्यादा साउंड इफेक्ट कर सकते हो, आप राइजर्स वगैरह ऐड कर सकते हो या टेक्स्टी साउंड्स डाल सकते हो। मैं इसको एज इट इज ही छोड़ रहा हूँ। और अगर आपको रील एडिटिंग्स के बारे में और भी जानना होगा तो मैंने पहले भी बहुत सारे पार्ट्स बना रखे हैं, वो सारे देख लेना। इससे आपकी रील एडिटिंग की नॉलेज बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक्ड इट। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना विजुअल्स बाय ललित को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।